हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जो लिंक का एपिसोड 30। तो एपिसोड 30 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो अब कह रही होती है मिस्टर ली से कि हम लोग जाएंगे और डायरेक्टली लॉर्ड चेंग को बचाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम लिया है उसके ज़रिए से हम ईझाओ के जो लोग हैं उन लोग को बचाएंगे। आई मीन जहाँ पर जो लॉर्ड चेंग है वहाँ पर फंसे हुए हैं वही जगह पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिस्टर त्यान के पास आती हैं मैडम यान लू और वो कहती कि आखिर जूलिंग कहाँ पर है। तो त्यान मिनिस्टर कहते कि वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो आपके साथ आ जानी चाहिए थी ना अभी तक। तो फिर यहाँ पर जो मैडम यान लू है वो सही सही गेस कर लेती कि पक्का वो युझाओ गई होगी। और तभी वहाँ पर सेंची और साथ साथ लिवार भी आती है। तो फिर मैडम यान लू कहती कि आप टेंशन मत लो, वो पक्का ठीक होगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजान है वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब उन लोग को शायद बैमांग सिटी जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंग है उनके जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनमें से कल रात में जो फाइट हुई थी उसमें 120 सोल्जर्स की मौत हो गई थी। और यही है लॉर्ड चेंग जू शैन अमेजोजन के डैड। अब यहाँ पर वो कह रहे होती कि अच्छा ठीक है, उन सारे जनरल्स और जितने भी सिपाही हैं सबका नाम लिख लो और वहाँ पर जाके एक अच्छा सा उनको ग्रैंड सेरेमनी देके उन्हें हम अलविदा कहेंगे। अब यहाँ पर और भी फाइट होने वाली है और ये भी कंफर्म नहीं है कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे। तो जहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो सब कहते हैं कि लॉर्ड चेंग हम लोग आपके साथ ही जिएंगे और आपके साथ ही मरेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन है वो भी अभी इन लोग के साथ मिल गया होता है। अब यहाँ पर जूलिंग है वो कहती है कि हम लोग वैसे तो उन लोग को नहीं हरा सकते। आई मीन जो बैची के लोग हैं उन लोग को हम ईझा में ऐसे थोड़ी आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि उन लोग के पास लगभग 1000 सैनिक होंगे। तो इसके लिए वो कहती है कि क्यों ना हम लोग उनके यहाँ पर एक फेक स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसे स्प्रेड कर दे। और फिर हम रात के सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर लिंग है वो 3-4 लोग को लेके आए होते हैं जिन्हें वो बेची के लोग के साथ एक्सचेंज कर देंगे। और इन लोग को जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई है ये एक्चुअली फेक है बट सबको डराने के लिए तो भाई काफी है। अब यहाँ पर बहुत लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और सारे जब लोग देखते हैं कि इन लोग को तो भाई स्मॉल पॉक्स की बीमारी है तो वो लोग वहां से डर डर के भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये सारी की सारी बात पता चल जाती है लॉर्ड चेंग को। तो कहते कि अच्छा ठीक है, हम लोग तैयारी करते हैं अब यहाँ से निकलने का। और फिर हम देखते कैपिटल सिटी का सीन जहाँ पर जो मतलब स्टोरी टेलर सब है सबके सब ये कह रहे होते कि जो लॉर्ड चेंग है वो बस अपने फायदे के लिए वहीं पर लोगों की मदद कर रहे हैं। तभी एक आदमी आता है और वो स्टोरी टेलर को इतना जोर से चप्पल फेंक के मारा। तो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी शान की जिंदगी जीते हो और हम लोग नॉर्थ में जाके ऐसी जिंदगी जीते हैं। तुम लोग भी अगर हमारे यहाँ पर आके जियोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और रही बात लॉर्ड चेंग की तो वो हमारे लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी जो स्टोरी टेलर है उस वहां से बेइज्जत होकर निकलना पड़ जाता है। और तभी खबर आती है कि जो लॉर्ड चेंग है वो वहां से सही सलामत युझाओ से निकल चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो सूजैन है, सानमिंग और बाओथेंग आ गए होते हैं बैमांग सिटी। अब यहाँ पर वो दाई की जाता है अपनी मुंह बोली वाइफ के पास। अब यहाँ पर इसे देखते हैं हमारी जूलिंग उसकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर वो कहते कि मुझे माफ़ करना बट ये जो भी था अर्जेंट सिचुएशन में था, इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर सकता। अब इस पर सूजान उसे सॉरी बोलना होता है, अभी तो उसे पता भी नहीं होता कि आखिर वो है कौन। तो जैसे वो जूलिंग को देखता है तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कितना डेंजरस है ये। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो और तुम्हारे डैड है वो भी हाल फिलहाल में ठीक है, जाके तुम उनसे मिलाओ। तो फिर वो उसे सिंसियरली थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। और फिर जैसे अपने डैड को देखता है तो बहुत ज्यादा शौक आता है और कहते कि आपके हाथ को क्या हुआ। अब यहाँ पर कहते कि मैं तो ठीक हूँ। और फिर यहाँ पर जो लॉर्ड चेंग है वो कहते कि चलो हम लोग ने बहुत टाइम से मिल के ड्रिंक नहीं किया, क्यों ना हम लोग बैठ के ड्रिंक करें। अब यहाँ पर जो सूजैन है वो पहले तो ड्रिंक को सर्व करता है वो सारे जनरल्स और सिपाहियों को जिन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया। अब यहाँ पर लॉर्ड चेंग भी सेम टू सेम वैसा ही करते हैं। अब उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो हम लोग अब आज जब तक ड्रंक नहीं हो जाते तब तक हम लोग पीते ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं लुइंची को जो कहता है कि अब हम लोग को क्या करना है। तो फिर जो चुरांगे वो कहते कि आखिर तुमने सुसान को मारा क्यों नहीं। वहीं पर तो लुइंची कहते कि एक्चुअली वो ना जियांग चेंग के साथ मिल गया था इसकी वजह से, और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहा था तो मैं उससे मार पाऊँ इतनी अंदर तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पर वो कहता है चुरांग के अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, अभी हुआंग चेंग के कहने के मुताबिक हम लोग अर्ल ऑफ चिंगे जो है उसे वहाँ पर जो इंचार्ज है उसे बदल के हम लॉर्ड चेंग को कर देंगे और नॉर्थ में हम हुआंग चेंग के
जो आदमी उसे लगा देंगे बॉर्डर पे। और फिर हम देखते हैं कि जो सूजान है वो आ गया होता है अब यहाँ पर जूलिंग के कमरे में और कह रहा होता है कि तुम सच में मुझे बिल्कुल उसकी जैसे लगते हो एंड ऑफ कोर्स जूलिंग जैसे। बहुत ज्यादा रो भी रहा होता है और साथ ही साथ हंस भी हो रहा होता है। अब यहाँ पर कहती कि अच्छा ठीक है तुम जाके आराम तो कर लो पहले। तो फिर वहां पर जाके उसके बेड पे ही सो जाता है। तब तक हम देखते हैं कि जो मैडम यानलू है वो भी आ जाती है जूलिंग के पास थोड़ा सा बात करने। तो कहती है कि तुम टेंशन मत लो मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। यहाँ पर जूलिंग कहती है कि मैडम यानलू मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बट वो तो वहाँ से चली गई होती है। अब यहाँ पर उठते हमारी जूलिंग जो है वो सुजान को देख रही होती है। अब बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है क्योंकि आखिर वो सब तो सच भी तो नहीं बता सकती कि वो जिसे मिस कर रहा है वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे हमारे सुजान की आँख खुलती है सुबह को तो कहता है एकदम बच्चे वाले एक्टिंग करते हैं, क्या आते कि आखिर मैं तुम्हारे कमरे में फिर से क्या कर रहा हूँ। तो फिजूलिंग क्या आती है ये सवाल तो भाई मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि ओह लगता है मैं फिर से ड्रंक की हालत में यहाँ पहुँच गया है ना। वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद वो उसे एंटी अल्कोहल वाला जो होता है वो वाला सूप देती है और कहती है ये पी लो। अब उसके बाद वो कहता है कहीं तुमने मेरा एडवांटेज तो नहीं उठाया। वो कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तो फिर उसके बाद वो कहती है वैसे मैं ऐसा कुछ किया नहीं, बट रही बात मैडम यानलू की, उन्होंने तो कल देख लिया सब कुछ। तो फिर जो सुजान का रिएक्शन था वो तो भाई एकदम भारी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूली प्रिंसेस है वो लुइंची को कह रही होती है कि आखिर तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो। आई मीन इनडायरेक्टली सही बट कह रही होती है और उसे ये चिढ़ा रही होती है कि देखो कि जो सुजान है वो अब उसका हस्बैंड हो गया है। तो फिर वो क्या आता है कि लगता है कि आप मुझे अभी तक अच्छे से जानती नहीं है। वो क्या है ना कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसे अपने अंडर में ले ही लूंगा चाहे वो कुछ भी हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो जा रहा होता है तो उसे शिवा मिल जाता है। तो कहता है कि मैंने पता लगवाया है कि वो बैमांग सिटी में है तो क्या हम लोग उन्हें पकड़ लें वहीं पर। तो वो कहता है लुइंची कि नहीं उसे रहने दो, उसने आखिर इतना कुछ जो किया है कैपिटल सिटी वापस आने का, तो आखिर हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंग है उन्हें बुलाया होता है एम्परर ने और साथ साथ सबको आई मीन इन चारों को। अब यहाँ पर अंदर जाते हुए तो जो लॉर्ड चेंग है वो अपनी जो पावर है उसे तो नहीं दिखा सकते, सैनिकों को नहीं लेके जा सकते। इसके लिए वो कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो। तो जूलिंग कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आप लोग को कुछ कहे बिना ही मैंने एक चीज तैयार कर लिया। और फिर वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं ना जो देंगशांग है तो देश चांग चांग वहाँ से ऐसे कर रहा तो जितने भी जो रिफ्यूजीज हैं उन सबको इकट्ठा करके सोचा है मैंने कि क्यों ना हम लोग उन सबको लॉर्ड चेंग के साथ भेज दें। तो फिर सब के सब मान जाते हैं और उसके बाद जो जूसान है वो नाचूरांग की थोड़ी बहुत बुराई कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर जो मैडम यानलू है वो उसे रोक देती हैं और फिर यहाँ पर वो कहता है कि इसे पक्का मिर्ची डालने वाला हुआंग चेंग होगा। तो फिर जूलिंग कहती क्यों ना हम आई मीन मैं और जूसन जाएं और पहले सारी कैपिटल सिटी में देखे सब ठीक तो है और उसके बाद हम लोग आप दोनों को बुलाएंगे आई मैडम यानलू और लॉर्ड चेंगो। तो फिर सभी इस आइडिया पे तैयार भी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं सुजान को मैडम यानलू के पास जहाँ पर जो मैडम यानलू है वो कह रहे होते हैं जूलिंग की तारीफ करी होती है और कहती है कि देखो जो जूलिंग है वो तुम्हें छोड़ के चली गई, अब तुम्हारे पास जुन जूलिंग है तो तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए। तो फिर जो सुजान है वो कहता है कि मुझे पता है पर इसकी वजह से जो जूलिंग है उसकी रेपुटेशन पूरी खराब हो गई है बिकॉज अभी पहले उसके साथ इतने ज़्यादा हादसे हो गए, पहला चेन्यू फिर ह्यूनसाओ फिर यहाँ पर लुइंची, और रही बात अब सुजान की वजह से उसकी रेपुटेशन और ख़राब हो सकती है। तो क्या है कि मुझे उसकी रेपुटेशन फिर से सब ठीक करना है। अब यहाँ पर मैडम यानलू भी मान जाती हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ऑफ जुन ज्योलिंग पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।